वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने रविवार को यहां गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। देखिए इस प्रकार से कांग्रेस नेता भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है, देश में अंग्रेजी हुकूमत से भी पराकाष्ठा से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों को कान दाएं बाएं से घुमा करके उनको पकड़कर उनको दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई है लोकसभा की, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की आवाज़ को बंद करने का काम है, ताकि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ ना उठा सके। सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार जो अन्याय कर रही है, सरकार जो देश की जनता को छल रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लगातार मुखर होकर आवाज़ लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचकर और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक अकेला शासन करना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश में कोई और पार्टी नहीं रहे जिससे कि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो। और जिस तरह से पूरे देश में नीरव मोदी जी से लेकर अडानी से लेकर तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे इस देश में मोदी शासन में उजागर हुए हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने लड़ने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो आवाज़ विपक्ष उठा रहा है, राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं, उस आवाज़ को दबाया जाए। और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए मैं कहता हूं कि ये घातक है और देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए कांग्रेस के सारे जन आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम देश की आम जनमानस से उम्मीद करते हैं कि इसमें राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ पूरा देश का जनमानस सड़कों पर उतरेगा। और ऐसी हिटलरशाही सरकार, ऐसी अंग्रेजों की भी सरकार नहीं थी, इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से 2022-24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हिटलरशाही चल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेरोजगार कोई किसी के खिलाफ, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो डीएम हो, पूरी शासन सत्ता, पूरा सुरक्षा तंत्र इनके हाथ में है, उसको जैसे करके इस्तेमाल कर रहे हैं और देश की आम जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसी आवाज़ को उठाया है और इनको लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसा मात्र नेता है जो इस आवाज़ को उठा रहा है बेखौफ होकर। और निश्चित रूप से हम भी आज जितने लोग बैठे हैं, हम राहुल गांधी जी के समर्थन में, हमको जेल डालें, रेल डालें, पीटें, मारें, फांसी पर चढ़ा दें, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आवाज़ को जिंदा रखने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बोलते रहेंगे। देखो, कांग्रेस का मनोबल कभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर अब तक इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। हम आपको कितने नेता गिना सकते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी। और भारतीय जनता पार्टी जिसका आज की डेट में राज है, जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो भी सच्चाई बयान करे, जो भी इनके खिलाफ बोले, तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई हो रही है। कभी ईडी को आगे और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने ख़त्म कर दी, तो इसकी हम निंदा करते हैं। और आज पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी एक होके आज जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ अडानी को जो है आगे बढ़ाने का इनका सारा खेल चल रहा है। और राहुल गांधी जी सच्चाई बोलते हैं। अगर कोई अकेला मर्द पूरे हिंदुस्तान में है तो वो राहुल गांधी है, और जिसने चीख चीख के अडानी के बारे में ईडी की जांच मांगी और उसी को लेकर जो है इनकी सदस्यता जो है ख़त्म करी गई। तो उसके विरोध में आज पूरे देश में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जन बैठे हैं। आज आगे जो हमारे पास कार्यक्रम आएगा ऊपर AICC से या PCC से, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे।